हाय अवंती जी। हेलो बबीता मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चारू पेपर विद पर होस्ट करने आई हूँ आज आपके लिए प्यार भरा सा सीजन। जी हाँ, चारों तरफ प्यार की ही बातें हो रही हैं। तो आज हमारा जो सेशन है इसी से रिलेटेड रहेगा और हम सब बातें करेंगे प्यार की। हेलो। हाय। हेलो सोनू मैम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारा जो थीम है, हमारी थीम ही है लव। तो यहाँ पर हम आपको आज मौका दे रहे हैं प्यार से रिलेटेड कोई भी कहानी, आपकी पसंद की कविता जो आपके द्वारा ही लिखी गई हो, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपनी कहानी भी बता सकते हैं। और चाहें तो आज अपने आप पार्टनर के साथ भी हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। हम भी सुनना चाहेंगे आपकी प्यार भरी कहानियाँ। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू अवंती मैम। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी कोई हमारे साथ अपनी प्यार भरी बात बांटना चाहता है, कविता, कहानी, तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मुझे बहुत कुछ प्यारा प्यारा सुनने को मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी भेजिए रिक्वेस्ट। हम सब इंजॉय करना चाहते हैं आपकी प्यार भरी बातें, प्यार भरी कविताएं। सोनू मैम, आप चाहेंगे तो आप प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। हेलो निधि मैम। मैं चाहती हूँ आज कोई भी झिझक किसी के अंदर ना रहे। अगर आप अपनी जिंदगी का कोई प्यार भरा लम्हा, प्यार भरी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। या श्योर मैम, अवंती मैम, आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, हम सब आपकी कविता सुनना चाहेंगे। या श्योर। सो गाइस, सोनू लांबा जी ने हमें रिक्वेस्ट सेंड की है और जल्दी वो हमारे साथ ऐड हो जाएंगी। तब तक आप इंतजार मत। हेलो मैम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। तुम कैसी हो चारू? आवाज आ रही है मेरी? मैं भी बढ़िया। तो आज हम सब मेरी प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं, प्यार। जी जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। तो ठीक है, क्या सुनाएंगे कीजिए। आज हमें आप? मैं आज सुनाने जा रही हूँ एक कविता। और जी। ये जो जो भी कविता है प्रेम प्यार के ऊपर तो है ही, और ये ही सच्ची कहानी है, ये समझिए। ओ, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए रटिंग। मतलब यही सच्ची कहानी है, जो भी मतलब हम लोगों की, मतलब जो मैंने महसूस किया है वही लिखा है। जी जी जी। वाओ। तो मैं सुनाऊं? जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सही से सुनाई दे रहा है ना? सही से सुन पा जी रहे जी हो मुझे? बिल्कुल, आपकी ठीक से आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी वीडियो भी क्लियर है। ओके। अ, मैं चाहती थी तुम प्रेम पत्र लिखो मुझे। मैं चाहती थी तुम प्रेम पत्र लिखो मुझे, लेकिन तुम नहीं लिख पाए एक भी शब्द। लेकिन तुम नहीं लिख पाए एक भी शब्द। तुम शब्दों में पिरो ही नहीं पाए अपने जज्बात। तभी तुमने अपने हाथ में मेरा हाथ लिया। तभी तुमने अपने हाथ में मेरा हाथ लिया। बिना कुछ कहे ही कहा, ऐसे ही रहना साथ। बिना कुछ कहे ही कहा, ऐसे ही रहना साथ। और दूसरा हाथ धीरे से उस हाथ पर रख दिया। और दूसरा हाथ धीरे से उस हाथ पर रख दिया। तब तुम्हारी आंखों में पढ़ा मैंने वो सब। तब तुम्हारी आंखों में पढ़ा मैंने वो सब, जो मैं चाहती थी काश
तुम लिखते मेरे लिए। तब तुम्हारी आंखों में पढ़ा मैंने वो सब जो मैं चाहती थी, काश तुम लिखते मेरे लिए। पिछली बार पिछली बार जब मैं हुई थी बीमार पिछली बार जब मैं हुई थी बीमार, मैं सोच रही थी कि तुम बोलोगे कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं सोच रही थी कि तुम बोलोगे कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बहुत अधीर हो जाओगे, बेचैन से टहलोगे इधर उधर। तुम बहुत अधीर हो जाओगे, बेचैन से टहलोगे इधर उधर। लेकिन तुम ठीक उसी वक्त जड़ हो गए थे। लेकिन तुम ठीक उसी वक्त जड़ हो गए थे। तब तुमने मेरे माथे पर रखा था अपना बर्फ सा हाथ। तब तुमने मेरे माथे पर रखा था अपना बर्फ सा हाथ, जो कह रहा था गर्माहट देह में तुम्हारे ही होने से है। जो कह रहा था गर्माहट देह में तुम्हारे ही होने से है। मैं चाहती थी तुम कभी तो बोलो। मैं चाहती थी तुम कभी तो बोलो, बहुत प्यार है तुमसे। मैं चाहती थी तुम कभी तो बोलो, बहुत प्यार है तुमसे। लेकिन तुम कह नहीं पाए एक भी बार। लेकिन तुम कह नहीं पाए एक भी बार। कहते रहे जाने और क्या क्या। कहते रहे जाने और क्या क्या। कभी कहते चाय पियोगी। तनिक बैठ भी जाओ मेरे पास, किस काम में लगी हो। ये रंग बहुत खिलता है तुम पर, बोलो चुप क्यों हो गई। तुम्हारी सारी बातें चुगली करती रही तुम्हारी। तुम्हारी सारी बातें चुगली करती रही तुम्हारी, कि तुम कहना चाहते हो बहुत प्यार है तुमसे। तुम्हारी सारी बातें चुगली करती रही तुम्हारी, कि तुम कहना चाहते हो बहुत प्यार है तुमसे। थैंक यू। वाओ, मेरी और पूरे सभी व्यूअर की तरफ से आपके लिए। आप हमारी पहली रिसाइटर रही हैं आज, और पहला ही शो है आज पेपर टीवी का, और आपने इतनी खूबसूरत कविता से शुरुआत की है। और आपने सच कहा, शब्दों से कहना जरूरी नहीं है, और हर कोई शब्दों में कह भी नहीं पाता, लेकिन कभी कभी वो एक एहसास कराता जरूर है हमें। नहीं, एक्चुअली जब मैं पोस्टर पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आप अपनी ट्रू लव स्टोरी, मैंने सोचा मेरी तो कोई ट्रू लव स्टोरी है ही नहीं। फिर मैंने ये कविता लव देखी जो मैंने स्टोरी मैम सभी की होती है, बस ऐसा होता है किसी की दिखती है, किसी की सिर्फ महसूस होती है। हाँ, तो स्टोरी मैंने सबकी होती है। मैंने ये पहले पहले लिखी थी, काफी पहले लिखी थी ये कविता। तो मैंने जब इसको पढ़ा, दोबारा से देखा, तो मैंने कहा यही ही तो है जो भी कुछ है। क्योंकि आज भी रिलेटेबल है आपसे, राइट। ये हमेशा रिलेटेबल है पहले से ही। बस बात इतनी है कि हम ये छोटी छोटी चीजें समझ सकें और महसूस कर सकें। आप जैसे कमेंट पढ़ भी सकते हैं, सब आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टचिंग एंड ट्रू पोयम आपने सुनाई है। पोयम क्या, आपने पूरी स्टोरी कह दी, और क्या कहें हम आपसे। हाँ, आपके मैंने पास पूरी कोई घर और गृहस्थी कहानी और कविता भी है? जी जी जी। मैंने घर गृहस्थी की कहानी बता दी। वही तो है हम सबके पास। हाँ, एक्चुअली हम अभी उसी में कुछ, गढ़ लेते हैं। जी। हाँ, अभी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। 4 लाइनें सुनाती हूँ मैं। बिल्कुल जो बिल्कुल, मैंने चार ऐसे लाइनें भी ऐसे गजब करती हैं। ऐसे लिखा था। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कहते रहे शायर। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कहते रहे शायर। लेकिन हमने इस किया तो जो डूबा है वो कब पार हुआ है। लेकिन हमने इस किया तो जाना, जो डूबा है वो कब पार हुआ है। बस ये 4 लाइनें थी। बहुत खूब, चार लाइनें भी कभी कभी बहुत गजब ढाती हैं। ये उसी का एक हिस्सा थी। तो मैम, आप और कुछ भी शेयर करना चाहेंगे या कुछ भी कहना चाहेंगे इस लव फेस्टिवल के लिए? क्योंकि मुझे लगता है ये कोई लिमिटेड नहीं है किसी एक पार्टनर के लिए। ये तो लव इज बियॉन्ड, ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो क्या आप नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो प्रेम है वो तो बहुत ऊंची चीज है। एक्चुअली वही जो वही। लव फेस्टिवल जो है हम लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन हम ये समझते यस हैं कि प्रेम प्रेम एक्चुअली होता क्या है। यस। हम जब भी उसे जाहिर करना चाहे, हम उसे कर सकते हैं, और किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, किसी से भी कर सकते हैं, और एक्चुअली जब होता है तो अपने आप जाहिर भी हो जाता है। यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि आपने अपनी पोयम में भी हाँ, सुनाया। जैसे कि शब्दों हाँ से कहना जरूरी नहीं।
ओके। हाँ, और सब चीजें समझ आती हैं, दिखाई देती हैं। ओके। मतलब सच्ची फीलिंग्स कभी छुपती नहीं है कहीं भी। ट्रू ट्रू ट्रू। वी ऑल एग्री विद यू। ओके। ओके ओके, मैम, सबको थैंक यू थैंक फॉर यू। जॉइन। हाँ, थैंक यू यस। पेपर वी फॉर, थैंक यू सबके जिनके भी मैंने कमेंट देखे हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू थैंक यू। तो गाइज आपको कैसी लगी सोनू जी की ये पोयम, मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताइए। और जो भी कोई मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है प्लीज कीजिए। जब तक कोई हमें रिक्वेस्ट सेंड करे। मे भी एक रिक्वेस्ट आई है, उसमें कोई मुझे लग रहा है इशू है। नहीं, ठीक है। शिल्पी गोयल जी ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। तब तक मैं अपनी कुछ बात कह लेती हूँ, जब तक मैम आए। मैं प्रेम में हूँ, मैं प्रेम में हूँ, फिर भी थोड़ा कम लिखती हूँ। सुनो, क्योंकि प्रेम को कागज पे उतारना मेरे बस की बात नहीं। शिल्पी मैम, आप मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर लग रहा है कोई इशू आ रहा है। तब तक कोई और भी है जो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं आपको ऐड करती हूँ। आप हमें कमेंट करके बताते रहिए आपको हमारा ये लव फेस्टिवल पर जो हम ये सेशन कर रहे हैं सब कैसा लगा। हाय शिल्पा। हाय दी, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ आज क्या सुनाने वाली हो। आज तो मैं पूरा पिटारा लेके बैठी हूँ। आप पिटा बस रहो, माय गॉड। बोलो आप बस बोलो, मैं सुना दूंगी। हम आपके लिए यहाँ पर हैं और हमारे जितने व्यूअर हैं सब आपका पिटारा सुनना चाहते हैं। तो क्या सुना रही हैं आज हमें? कोई स्टोरी, पहले कोई पोयम, या अपनी कोई रियल स्टोरी? अभी तो पोयम ही है, लेकिन पहले मैंने अपना ये जो लव फेस्टिवल है माँ को डेडिकेट किया है, अपनी माँ को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहला प्यार तो हमारा वही होती है। बिल जी जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल यही कहती हूँ कि हमारा सबके लिए है। शुरू कीजिए। जिसकी दुआओं में होता है रब से भी ज्यादा असर, जिसकी जी। दुआओं में होता है रब से भी ज्यादा असर, जिसके आंचल में हम हर दर्द होता है बेसब्र, जिसकी आंचल में हमारा हर दर्द होता है बेअसर, ऐसी मेरी माँ की नजर है, ऐसी वाह। मेरी माँ की नजर है। दुनिया के जख्मों को जो करती दर बदर, दुनिया के जख्मों को जो करती दर बदर, जिसके गोद में सो हम हो जाते बेखबर, ऐसी मेरी माँ की नजर, ऐसी मेरी माँ की नजर है। चोट हमें लगे तो दर्द उसे होता है, चोट हमें लगे तो होता उसे असर, हंसता चेहरा देख होता हमारे दर्द का खबर, हमारा हंसता चेहरा देख होता हमारे दर्द का खबर, ऐसी मेरी माँ की नजर। हमारी खुशी देखकर वो मुस्कुराती है, हमारी खुशी देखकर वो मुस्कुराती है दर्द में हम तो आंसू वो भी बहाती है दर्द में हम तो आंसू वो भी बहाती है। हमारे जख्मों के लिए वो है वैद्य जी का घर, हमारे ट्रू लव। जख्मों के लिए है वो वैद्य जी का घर, ऐसी मेरी माँ की नजर। रखती है हमें इस जमाने से छुपा के, पाला है हमें अपने पलकों पे बिठा के, रखती है हमें इस जमाने से बचा के, पाला है हमें पलकों पे बिठा के। हौसला अफजाई करना तो कोई उससे सीखे, हौसला अफजाई करना तो कोई उससे सीखे, खुद हार कर उड़ने को देती हमें अपना पर, ऐसी मेरी माँ की नजर। खुद हार कर उड़ने को देती हमें अपना पर, ऐसी मेरी माँ की नजर। हाँ, गाते हैं कुछ लोग
बहुत ही प्यारा, घोल देते हैं कानों में अमृत की धारा। हाँ, गाते हैं कुछ लोग बहुत ही प्यारा, घोल देते हैं कानों में अमृत की धारा। उसकी आवाज चाहे जैसी हो, मेरी माँ की आवाज चाहे जैसी हो, मुझे लगती है सबसे प्यारी। मगर मुझे लगता है सबसे प्यारा उसका स्वर ऐसी। दोनों की वीडियो पॉज हुई है या सिर्फ बस आपकी एक? हुई थी, अभी ठीक है। ओके। और क्या सुनाना चाहेंगे शिल्पा आज हमें? ये तो बहुत ही प्यारी थी माँ के लिए, हमारा पहला प्यार सच में वही होती है। और क्या है आज आपके पिटारे में? अभी मैं अपने पापा के लिए कुछ सुनाना चाहूंगी। वाह। सो व्यूअर रेडी रहिए, सुनते रहिए, और हमें रिक्वेस्ट है कि जो भी आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जब तक शिल्पा अपनी दूसरी पोएम लेकर आए, आप प्लीज। तो वही तो पिता कहलाता है, इस पोयम का शीर्षक है कि वही तो पिता कहलाता है। घर की पूरी जिम्मेदारी जो अकेले ही अपने कंधे पे उठाता है, घर की पूरी जिम्मेदारी जो अकेले ही अपने कंधे पे उठाता है, वही तो पिता कहलाता है, वही तो पिता कहलाता है। खुद की खुशियों के बदले, खुद की खुशियों के बदले पूरे परिवार को हंसाता है, वही तो पिता कहलाता है। बेटियों के लिए अपना सब कुछ लुटाता है, बेटियों के लिए अपना खुशी खुशी सब कुछ लुटाता है, वही तो पिता कहलाता है। बेटों के लिए दिन रात पूंजी जुटाता है, बेटों के लिए दिन रात पूंजी जुटाता है, वही तो पिता कहलाता है। माँ बाप, पत्नी और बच्चे बस इनके लिए ही मुस्कुराता है, माँ बाप, पत्नी और बच्चे बस इनके लिए ही मुस्कुराता है, वही तो पिता कहलाता है। दिन भर दर बदर भटकता है, 2 जून की रोटी कमाता है, दिन भर दर बदर भटकता है, 2 जून की रोटी कमाता है, वही तो पिता कहलाता है, वही तो पिता कहलाता है। अपने कैसी भी हो तकलीफ उसे, कैसी भी हो तकलीफ उसे, अपनों के खातिर झूठा मुस्कुराता है, वही तो पिता कहलाता है। थक हार के लौटने के बाद, दिन भर थक हार के लौटने के बाद घंटों परिवार संग वक्त बिताता है, वही तो पिता कहलाता है। घर की एक एक ईंट के वास्ते, घर के एक एक ईंट के वास्ते दिन रात पसीना बहाता है, वही तो पिता कहलाता है। घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही अपने कंधे पर उठाता है, घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही अपने कंधे पर उठाता है, वही तो पिता कहलाता है, वही तो पिता कहलाता है। बहुत खूबसूरत शिल्पा। माता पिता के लिए हम, मुझे मतलब उनका प्यार हम शब्दों में लिख पाए, ये तो खैर इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। और एंड इस लव फेस्टिवल पे आपने उनके लिए कविता डेडिकेट की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जितने भी हमारे व्यूअर हैं सभी को आपकी कविता जरूर पसंद आएगी। सो व्यूअर, कैसी लगी आपको शिल्पा की कविता? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो शिल्पा, और आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी? अभी तो अब लव फेस्टिवल है तो कुछ लव के लिए भी। तेरी आवाज में एक अलग ही जादू था, तेरी आवाज में एक अलग ही जादू था जो अब मुझ पर छाया है। सिर्फ एक तू ही सच लगती है मुझे, सिर्फ एक तू ही सच लगती है मुझे, बाकी सब मोह माया है। तेरी बहुत आवाज खूब। में एक अलग ही जादू था जो अब मुझ पर छाया है।
सिर्फ एक तू ही सच लगती है मुझे, बाकी सब मोह माया है। ये आप पे सूट कर रहा है वैसे। सर बाकी सब मोह माया है। मुझ पे सूट कर रहे हैं, हाउ? मतलब आपको देख के, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम आप पे डेडिकेट होनी चाहिए। ओह वाओ। सो व्यूअर देख रहे हैं आप, हमारे जो आज गेस्ट हैं वो मुझे भी डेडिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ है अपने किसी के लिए डेडिकेट करने के लिए तब ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे भी कर सकते हैं। थैंक यू शिल्पा। हाँ, तो ये आपके लिए ही है। तूने आकर मेरी जिंदगी को अपने खूबसूरत रंगों से सजाया। तूने आकर मेरी जिंदगी को अपने खूबसूरत रंगों से सजाया है। जब से देखी है तेरी झील सी गहरी आंखें, जब से क्या बात। देखी है तेरी झील से गहरी आंखें, तब से मुझ में उनका नशा छाया है। पतझड़ के मौसम से भी, पतझड़ के मौसम में भी देखो ना तेरे आने से सावन आया है। पतझड़ के मौसम में भी देखो ना तेरे आने से सावन आया है। भूल चुका हूँ जख्म अपने पुराने सारे, भूल चुका हूँ जख्म अपने पुराने सारे, जब से तेरा साथ पाया है। सिर्फ एक तू ही सच लगती है, सिर्फ एक तू ही सच लगती है मुझे, बाकी सब मोह माया है। तन की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं, तेरी तन की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं, पर तूने मन की खूबसूरती भी भरपूर पाया है। तेरी तन शुक्रिया। की खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं, तूने मन की खूबसूरती भी भरपूर पाया है। मुझे मेरी जिंदगी अब प्यारी लगने लगी है, मुझे मेरी जिंदगी अब प्यारी लगने लगी है, जब से तेरे पास होने का एहसास आया, जब से तेरे पास रहने का एहसास आया है। खुशियां भी अब मेरे घर आने लगी, खुशियां भी अब मेरे घर आने लगी हैं, जब से तूने मेरे आंगन में मोहब्बत का फूल खिला है, जब से तूने मेरे आंगन में मोहब्बत का फूल खिला है। पहले कभी ये जज्बात किसी और से नहीं कहा, कभी पहले ये जज्बात किसी और से नहीं कहा हमने, पर आज तेरे लिए कुछ लिखने को कलम उठाया, पर आज तेरे लिए कुछ लिखने को कलम उठाया। तेरी आवाज में एक अलग ही जादू था जो अब मुझ पर छाया है, तेरी आवाज में एक अलग ही जादू था जो अब मुझ पर छाया है। सिर्फ एक तू ही सच लगती है मुझे, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। थैंक यू शिल्पा। यू कैन सी माई स्माइल। मैं वही देख रही थी। पहली बार कोई है जिसने मेरे लिए कुछ लिखा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू शिल्पा मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। तारीफ नहीं, मेरे लिए कविता आप लिखने इतनी के लिए। हेल्पफुल ही हैं, आप इतनी सपोर्टिव, इतनी हेल्पफुल हैं कि कोई भी आपकी तारीफ करेगा, और ब्यूटीफुल तो आप हैं, इसमें नो डाउट। थैंक यू शिल्पा एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। आप यहाँ आए और आपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ अपना प्यार जताया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आगे फिर हम यहीं कहीं इसी मंच पर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, बाय। प्लीज अपनी साइड से डिस्कस करना सर, ये कोई इशू है। सो व्यूअर, ये थी शिल्पा। इनकी कविता आपको कैसी लगी प्लीज हमें बताइए, एंड हमें रिक्वेस्ट सेंड करते रहिए। इश्क बहराए फिजाओं में, इश्क बहराए फिजाओं में, आओ थोड़ा हम भी समेट लें। तो देर मत कीजिए, इश्क को समेटते रहिए और अपने इश्क को हमारे सामने जाहिर भी करते रहिए। मैं हूं आपके साथ चारू, पेपर टीवी पर। तो प्लीज। हाय हाय मैम। एवरीवन। हेलो। हेलो, कैसे हैं मैम? बस बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। आप भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मैम। तो फिर ये है हमारे साथ अवंती मैम। मैम आप मेरे साथ पहली बार लाइव आएंगे और मैं चाहूंगी आप अपना एक छोटा सा इंट्रो हमें दें। जी, मैं पेपर वेव की एक बहुत रेगुलर सदस्य हूँ और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे राइटिंग करना बहुत पसंद है। लाइव सेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जरूर इधर कुछ समय से व्यस्तता थी तो मैं इतना नहीं आ पा रही थी, मगर जैसे ये पेपर वेव टीवी का मुझे पता चला और मैंने कहा कि नहीं, आज तो मुझे जाना ही है।
और देखते हैं ये नई शुरुआत, पूरी उम्मीद है कि ये नई शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी और लोगों को बहुत मजा आएगा। और आज का दिन तो आपने बहुत बढ़िया चुना है, जो बिल्कुल वैलेंटाइन डे के करीब है, तो जी प्यार की बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार की बातें होती रहनी चाहिए, नफरतें बिल्कुल ना हो हमारे देश में, यही हमारी कामना है। जी जी जी। सो आज आप हमें क्या सुनाएंगी? प्यार पर कोई पोयम, कहानी या अपनी कहानी? मेरी कहानी जो है वो बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी वाली कहानी है कि सहानी जी वाओ। सब करेंगे तानी जी के लिए मगर बोलेंगे नहीं। बाकी वो उनको ख्याल बहुत रहता है, बहुत केयरिंग है, और बस इसीलिए तानी जी खुश रहती है, जानती है कि केयर है और उसी को बताते हुए मेरी कविता भी, क्योंकि सहानी जी है तो जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, हमें लगता है कि ये प्यार कोई एक या दो दिन सेलिब्रेट करने वाली चीज है ही नहीं, ये तो ताउम्र और ता जिंदगी चाहिए और मिलता रहना चाहिए और होते रहना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। तो इसी को सुना बताते हुए मेरी कविता, मेरे प्यारे वैलेंटाइन। मेरे प्यारे वैलेंटाइन, ना तुम मुझे कोई गिफ्ट दो, ना मैं तुम्हें, ना तुम कैंडल लाइट डिनर के लिए कहो और ना मैं ऐसा कोई स्वांग रचूं। ना तुम कैंडल लाइट डिनर के लिए कहो, ना मैं कोई ऐसा स्वांग रचूं। ना तुम छैला बन मूवी टिकट खरीदो, ना मैं प्रेम गीत के आलाप लूं। ना तुम चॉकलेट के डिब्बे ढूंढो, ना मैं कोई केक बेक करूं। मेरे प्यारे वैलेंटाइन, फिर भी ये प्रेम बंधन अटूट रहेगा, सुबह की सूरज की लाली की तरह, गमलों में खिले फूलों की डाली की तरह, महकेगा चाय की गरम प्याली की तरह, आंखों में उतरेगा रोज नई खुमारी की तरह। जी हाँ, दोनों के दिलों में पलेगा हर पल धड़कती धड़कन की तरह। मेरे प्यारे वैलेंटाइन, ना तुम मुझे कोई गिफ्ट दो, ना मैं तुम्हें। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, क्योंकि जरूरत नहीं है प्यार में एक दूसरे को गिफ्ट देने की, अगर आप फील कर सकते हैं तो वही काफी है, क्योंकि जी रिश्ता मजबूत होना चाहिए, दिखावटी नहीं। हाँ, और वही कि प्यार कोई एक दो दिन की चीज नहीं है, ये ताउम्र की चीज है, ये जिंदगी है। इसके बिना जिंदगी बेमानी है, बेनीरस है। तो प्रेम तो सबके जीवन में हो और पूरी जिंदगी भर रहे, ऐसा मेरा मानना है। और हम बहुत खूब। खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास है ऐसा प्रेम। मैं उम्मीद करती हूँ कि सर भी आज आपकी ये पोयम सुनेंगे या आपने उन्हें सुनाई हुई होगी तो वो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ नहीं, ये पहले लिखने के बाद सबसे पहले उनको ही सुनाया जाता है, उनसे तो कैसा था उनका रिएक्शन? हम जानना चाहेंगे सब, उनका रिएक्शन कैसा था? उनके शब्द आप हमें बताएंगे प्लीज? हाँ नहीं, वो बोले कि बिल्कुल सही, गिफ्ट विफ्ट पे मैं बिल्कुल बिलीव करता ही नहीं हूँ, तो ये तुमने बिल्कुल सही लिखा है कि कोई गिफ्ट नहीं और कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं, घर का खाना सबसे बढ़िया रहता है। आप बहुत अच्छा बनाती हैं, बस हम तो घर का ही पेट भी खाएंगे। खराब नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है, प्यार भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ बस यही है। और क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? और चलिए, एक इश्क पे मेरी 4 लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने कैसे उसको बिल्कुल। समझ किया है कि क्या इश्क है। इश्क जी जी जी। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियों से शुरू होता है। इश्क जो कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियों पे शुरू होता है, बेड टी पे परवान चढ़ता है, और जब बालों में चांदनी चमकती है ना जनाब, जब बालों में चांदनी चमकती है ना जनाब, तब ये इश्क गर्माहट दिलों में डालकर मुकम्मल हो जाता है। वाह, बहुत गहरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया अवंती जी, आप यहाँ आई और इतनी प्यार भरी बातें आपने हमसे की। उम्मीद करती हूँ आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और एक हाँ, मेरी तरफ से भी सब। एकता मैम कह रही है सुपर अवंती जी, आपकी तारीफों में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो
और कुछ सुनाएंगे मैम आप हमें? आज की आप बस ओके बस मैम, शुरुआत थैंक यू है। वेरी मच। तो बहुत चीजें लिख कर लाएंगे और फिर शेयर करेंगे सबके साथ। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी कविता शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपको भी हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा और आगे बिल्कुल। अभी आप कमेंट करके बाकियों का भी हौसला बढ़ाती रहेंगी। यस नहीं नहीं, यस ये मैम। बहुत अच्छा पहल है और हमें बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय। बाय। सो प्रियर, ये थी हमारी अवंती श्रीवास्तव मैम। उम्मीद करती हूँ इनकी कविताएं, इनकी बातें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। अगर आप भी अपनी कोई प्यार भरी बातें, अपनी रियल स्टोरी, कोई पोयम किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप उनके नाम के साथ डेडिकेट भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ सिर्फ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप वह भी कर सकते हैं। आप सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको अपनी साइड से रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। शिल्पी गौल मैम, प्लीज मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, इनवाइट किया हुआ है, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। जब तक कोई और है तो आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अदरवाइज कमेंट में बता दीजिए। ये शुभा मैम, शिल्पी गौल मैम को मैंने इनवाइट भेजा हुआ है, उनसे कहीं आप उन्हें वो इसे एक्सेप्ट करें, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। जब तक कोई और है तो प्लीज, जब तक कोई नहीं आता तब तक 2 लाइन मैं ही अपनी सुना देती हूँ। जब झुकी कमर, जब झुकी कमर और झुर्रियों तक साथ निभाने का वादा कोई करे, जब झुकी कमर और झुर्रियों तक साथ निभाने का वादा आंखों में आंखें डालकर कोई करे, उसे जाने ना देना। और आप सब हमें बताते रहिए आपको सेशन कैसा लग रहा है, एंड प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो कीजिए। एंड शिल्पी गोयल मैम, मैं आपको काफी ट्राई कर रही हूँ, मैंने आपको इनवाइट सेंड भी किया है, शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सेप्ट करने में। तब तो कोई और अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो वो हो सकता है। हम सुनना चाहते हैं आप सबकी प्यार भरी कहानियां, कविताएं। जब तक आप में से कोई हमें रिक्वेस्ट सेंड करे, मैं आपको किसी और से मिलवाना चाहती हूँ, मे बी वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। हेलो हेलो लालू जी। मैम, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। और अवंती मैम ने तो मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम सुनाई है, मुझे तो सुन के मतलब मजा आ गया। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कल मेरे सेशन में भी ना मैं उनको जरूर ऐड करूंगा। और शिल्पी ने भी बहुत बहुत अच्छा आई थिंक जो है वो सुनाया था, और मैं तो बहुत फैन हूँ क्योंकि मेरे लास्ट सेशन में भी वो आई थी और उन्होंने यस बहुत यस अच्छी अच्छी यस। पोएम सुनाई थी। तो तो मुझे मैं वो चाहती हूँ बहुत कि अच्छा। आप एज एन गेस्ट एक्टर, सॉरी एंकर, जी जी। व्यूअर आप मुझे वॉइस इको हो रही है शायद ना। हाँ, मैं सुन रहा था, हेडफोन मेरे पास रखे नहीं है, दूसरे रूम ओके, में रखे हुए हैं, इसलिए में भी हो सकता है कि ये वॉइस का थोड़ा सा इशू हो रहा क्या होगा। आप गेस्ट एंकर की तरह आप हमें एक कुछ 2 लाइन या 4 लाइन सुना जाइए, आ, कुछ वार्म चलिए अप भी ठीक है। होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरी एक दो लाइनें हैं जो मैंने माँ के लिए लिखी हैं और मैं कई बार सुना चुका जी हूँ, जी। लोगों को बहुत पसंद आती है। तो वही मैं बताऊंगा कि वो जो खुद की बालियों में उलझी सी लगती है, वो जो खुद की बालियों में उलझी सी लगती है, न जाने क्यों उसकी गोद में मेरी सारी उलझने सुलझी सी लगती है। सो थैंक यू खूबसूरत वेरी छोटी मच। सी और माँ के लिए जी बहुत गजब। जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी आई थिंक काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मौका दें और उन यस सबको ऐड यस करें यस यस। नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। तालिब जी। प्लीज हमें रिक्वेस्ट कीजिए जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज कमेंट में सिर्फ यस लिख दीजिए, मैं आपको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड करूंगी, क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं आपकी कविता, आपकी कहानी।
तो बेझिझक आप सिर्फ हमें नीचे यस लिख दीजिए या वांट टू जॉइन लिख दीजिए, हम आपको यहीं से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। हेलो मैम, गुड हेलो, हाउ आर इवनिंग। यू? आई एम फाइन। गुड इवनिंग। आप हाँ, गुड बताइए इवनिंग। कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए, एक सेकेंड। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हमें नहीं चाहिए। ओके ओके। मेरी बेटी मुझे ना ये देने आई थी एक्चुअली। आप उन्हें भी अपने सेशन में ला सकते हैं, क्योंकि हम लव फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं नहीं मानती कि लव फेस्टिवल सिर्फ एक के लिए होता है, सबके लिए होता है। आप उन्हें भी ला सकते हैं अगर आप वो आना चाहती हैं, हम भी ये देखना चाहेंगे। हाँ, वो एक्चुअली अब बस खेलने चली गई वापस वो। ओके ओके। हाँ, तो पर आज मैं आप जो हमें कुछ क्या सुनाने सुनाऊंगी वाली वो हैं? हाँ। बिल्कुल, एक जो पोएम मैं आपको पहले सुनाऊंगी वो आप पहले सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए है वो। फिर उसके बाद कुछ और भी सुनाऊंगी आपको। हम सब कोशिश तो शैल करेंगे वी कि हम स्टार्ट नाउ? सब समझे। यस यस श्योर। ओके। लगता है सबको ये कि मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करती हूँ। तुम अनोखे नहीं जहां में, तुम अनोखे नहीं जहां में, फिर भी तुम पे इतना क्यों मरती हूँ। तुम जो देखते हो मुझे, तो क्यों मैं खुद के होने का दम भरती हूँ। तुम जो देखते हो मुझे, तो क्यों मैं खुद के होने का दम भरती हूँ। तुम्हारे होने से, तुम्हारे होने से मैं हर पल, तुम्हारे होने से मैं हर पल करती हूँ। हारी हूँ तुमसे, हारी हूँ तुमसे, तुमसे ही जीती हूँ, क्योंकि तुम हो मेरे और मैं तुम्हारी धरती हूँ। जो अथाह सागर, जो अथाह सागर मुझे मिला ममता का मेरी माँ से, उसी से हर पल एक नया, हर पल एक नई नदियां तुम्हारे लिए रचती हूँ। आज जाना मैंने कि क्यों मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। जो स्नेह मिला मुझे वही धरोहर तुम्हारे चित में भरती हूँ। तुम्हें मैं असीम प्रेम करती हूँ। समझे आप? मैं क्या, मुझे लगता है सब समझ चुके होंगे किनके लिए है, क्योंकि अनकंडीशनल लव होता है ना, वो हमें वहीं से मिलता है। तो बहुत ही प्यारी और थैंक यू मम्मा। हाँ, थैंक यू। हाय हाय। हाय करो। इससे नहीं आएगा, सुनाई में सुनो। हाय करो, हाय करो। हाय, हाय। कैसे हो? यानी कैसे हो आप? अच्छा। अच्छा। आप आपका कैसे नाम? हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपका आती। नाम क्या है? आरती, वाओ। आती। चलो अब हमें दे दो, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ओके। बहुत क्यूट हाँ, है। यस, शी इज माई लिटिल डॉटर। तो यस। एक और मैं आपको पोएम सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। ओके। कड़वी मीठी, कड़वी मीठी खट्टी तीखी सारी बातें तेरी हूँ। कड़वी मीठी खट्टी तीखी सारी बातें तेरी हूँ। जीवन से जो भी मिले, जीवन से जो भी मिले, वो सब सौगातें तेरी हूँ, वो सब सौगातें तेरी हूँ। सुख के दुख के कैसे भी मौसम हो, सुख के दुख के कैसे भी मौसम हो, बस प्यार की बरसातें तेरी हों। हर लम्हा तन्हा सा हो, हर लम्हा तन्हा सा हो, उन लम्हों में मुलाकातें तेरी हों। रूठे चाहे या मान जाए, रूठे चाहे या मान जाए, तकरार की रातें चाहे कितनी घनेरी हों, जब भी मिले मुस्कान खिले, जब भी मिले मुस्कान खिले, वो सुबह सी बातें तेरी हों। हम दूर रहें या पास रहें, हम दूर रहें रहें, रिश्त हम खोज लें एक दूजे को सदा, यूं सूरजमुखी सी आंखें तेरी हों। दैट्स इट। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। मैं भी कर रही हूँ, सारे भी कर रहे हैं। वाह वाह वाह। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, सॉरी, मैं नहीं सुन पाई। हाँ, मैं बोली कोई नहीं, सब मैं भी वाह वाह कर रही हूँ, सब व्यूअर भी कर रहे हैं वाह वाह वाह। इतनी ज्यादा वाह वाही आपके लिए।
तो मैम चलिए, आप थैंक यू और सो कुछ मच। शेयर करना चाहेंगे? चलिए, ये मैंने एक तो अपने बच्चों के लिए आपको सुनाया, एक ऑब्वियसली आप जी समझ गए होंगे किसके लिए मैंने बोला है। मैं एक और सुनाना चाहूंगी। एक्चुअली मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ वो पोयम, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो एक आइडियल रिलेटा है वो कैसा होता है, वो हम जिनके प्रेम से सीख सकते हैं, उनके बारे में जी मैं ये सुनाना चाहती हूँ आपको। राइट। ऐसा तो कभी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जब तुमने मन को छुआ ही नहीं। हर युग में तुम और हम ऐसे रहे जैसे कोई रहा ही नहीं। जन्म पृथक आत्मा वही, जन्म पृथक आत्मा वही, ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं। चिरकाल से मिलन हमारा ऐसा होता रहा, जैसे बिछो हमारा हुआ ही नहीं। समय की सीमा से परे, समय की सीमा से परे है देह हमारी, समय ने तन को छुआ ही नहीं। मैं आधी और तुम भी आधे, हम जैसा पूरा कोई हुआ ही नहीं। धरातल हो या अंबर, धरातल हो या हो अंबर, प्रेम ऐसा कहीं देखा ही नहीं। तुमने मुझे सदा सर्वोपरि रखा, ऐसा किसी ने किया ही नहीं। पद समान हद समान, पद समान हद समान, स्त्री को यह सम्मान किसी ने दिया ही नहीं। मैं शक्ति तुम्हारी ही शिव, हम जैसा कोई बना ही नहीं, हम जैसा कोई बना ही नहीं। हेलो हेलो शिल्पी मैम। हेलो, एक्चुअली देयर इज सम इशू, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई आई जॉइन लेट, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुभागिनी मैम और शिल्पी मैम, वाह नेम भी दोनों के लेटर सेम है। आप या हेलो शिल्पी अच्छा मैम। लग रहा है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो शिल्पी शुभांगिनी मैम, आप हमें और कुछ सुनाना चाहेंगी? नहीं, बस इतना ही बहुत है। कल के लिए कुछ छोड़ते हैं, तो देखते हैं आप अगर मेरे मिलते साथ हैं एक और तो। कोलैब कर लीजिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाता। बट नहीं सुनाना चाहते देन अच्छा, इट्स ओके मैम, एंड थैंक यू सो मच। एंड आपकी आखिरी वाली पोएम के लिए मैं पेपर टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहूंगी। आपने जो शब्दों का चयन किया है ना इस कविता में, बहुत लाजवाब है। दिल को तो छूता जी ही छूता है, लेकिन होता है ना एक जो अलग ही फील देता है शब्द, क्योंकि बहुत ज्यादा असर करते हैं हमारे दिलो दिमाग पर। बहुत ज्यादा खूबसूरत मैम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आगे आप समझ सकते हैं मिलके या जुलके। श्योर चारू। गुड लक चारू, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और अच्छा करो। कीप ग्रोइंग लाइक दिस। ओके मैम, बाय। आपका साथ बना रहेगा तो बेहतर होता जाएगा। बाय मैम। बिल्कुल। बाय मैम। हेलो मैम। हेलो, हेलो कैसे मैम, हैं आप आप? कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। आई एम आल्सो फाइन। ओके। सबसे पहले तो मैं मैम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि थैंक यू आगे भी सो आप मच ऐसे ही मैम, यह करता सब रहें। आपकी वजह से ही है। जी जी जी। आप हमें एक बिल्कुल। छोटा सा इंट्रो दे दीजिए मेरे लिए और हमारे सब व्यूअर के लिए, उसके बाद हम जानेंगे कि जी आप हमें बिल्कुल। क्या समझना चाहती हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम शिल्पी गोयल है और मैंने अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग दिसंबर के आसपास पेपर विफ को ज्वाइन किया है, और थ्रू द फेसबुक फ्रेंड आई केम टू नो अबाउट द पेपर विफ। लिखती थी मैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा सच नहीं लिखा था, अपने लिए ही थोड़ा बहुत लिखती थी। अब थोड़ा लिखना शुरू किया है, अप्रेजल्स मिलने लगे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा कुछ नहीं लिखती हूँ अभी भी, बस थोड़ा बहुत शुरुआत ही कहूंगी कि मैं करती हूँ, बहुत अब ज्यादा नहीं आता। हर चीज की मैम शुरुआत करना ही जरूरी होता है, बेहतर तो फिर वो बेहतर बिल्कुल, होता चला जाता है। तो जैसे कि बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी जानते हैं कि हम लव फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लव किसी हाँ से भी हो जी। सकता है। तो क्या आप आज हमें जो सुनाने वाली हैं किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं, तो आप उनका नाम भी नहीं, हमें बता एज सकती सच मैं पर्टिकुलर तो किसी को नहीं डेडिकेट कर रही, बट इन टर्म्स ऑफ जर्नल मैं डेडिकेशन है मदर्स को, पेरेंट्स हमारे फादर हैं, और हमारे जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, किसी के लिए लवर हैं, किसी के लिए हस्बैंड है, उन सबके लिए ही है डेडिकेशन। सबसे पहले मैं पेपर इसके लिए कि तेरी चाहत मुझ में कुछ है, से बागों की महकती खुशबू, क्योंकि इन सबसे पहले जो मैंने लिखना स्टार्ट किया है किसी भी सोशल
ही है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा दिल के करीब है और मायने रखते हैं मेरे लिए। तो और मैंने लाइव सेशन भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया, वाओ, मुझे नहीं पता कि मेरा थैंक कैसा यू। होगा ये सेशन, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने का। थैंक यू मैम हमें ज्वाइन करने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट लाइव सेशन। मैं मदर के लिए मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा। व्यूअर प्लीज आप हमें कमेंट में बताएंगे नेटवर्क इशू दोनों साइड है या वन साइड है, प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे आपकी आवाज क्लियर। प्लीज कोई भी व्यूअर में हमें कमेंट करके बता दीजिए वॉइस का और वीडियो का इशू दोनों साइड है वन साइड है, आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे शिल्पी मैम के ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू के कारण मुझे शिल्पी मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। शिल्पी मैम आप फिर से कोशिश कीजिए, हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक कोई और है तो आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, अदरवाइज नेम लिखिए कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। मे बी अजय सर की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी शायद, आप प्लीज एक कंफर्म कर दीजिए। जब तक कोई रिक्वेस्ट मेरे पास आए, आप दो लाइन मेरी भी ओर से। तुम हवा हो, तुम फिजा हो, तुम हवा हो, तुम फिजा हो, तुम घटा हो या एक सजा हो तुम, कि कहीं कोई सपना या प्यारा सा एहसास तो नहीं तुम। हेलो मैम, वेलकम हेलो बैक। मैम। थैंक यू। अब मैम वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब सही है, आप अपनी पॉइंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। जिसे अपने बाल संवारना याद नहीं रहता, जिसे अपने संवारना याद नहीं रहता, वह मेरे बाल संवारती है। जिसे खुद खाना खाना याद नहीं रहता, जिसे खुद खाना खाना याद नहीं रहता, हर रोज मेरी पसंद का खाना बनाती है। जिसे अरसा वाह, हो गया इस्त्री करे हुए कपड़े पहने, जिसे अरसा हो गया इस्त्री करे कपड़े पहने हुए, हर रात मेरी ड्रेस इस्त्री कर टांगती है। जिसे अपना कोई दर्द याद नहीं रहता, मेरी छोटी सी चोट पर विचलित हो जाती है। वो औरत और कोई नहीं, वो तो बस मेरी माँ कहलाती है। खूबसूरत। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया। कि लव फेस्टिवल भी, कि हम लोग लिमिटेड, मतलब हम कह सकते हैं हमने अपने को किसी लिमिट में नहीं रखा है। हम जी अपनी माँ को बिल्कुल। भी डेडिकेट कर रहे हैं, अपने फादर को भी डेडिकेट कर रहे हैं। जी जो बिल्कुल, लोग लव इम्पोर्टेंट है हम फेस्टिवल का मीनिंग, हाँ जी जी। बिल्कुल, लव फेस्टिवल का मीनिंग ये नहीं है कि हम अपने सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही लव फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, किसी के लिए भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। तो नेक्स्ट आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? नेक्स्ट, पहले आपकी कोई मैं रियल कुछ स्टोरी लाइंस तो आप मैंने हमें वो भी नहीं, ऐसी तो कोई स्टोरी नहीं कहूंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि स्टोरीज तो देखिए सबकी होती हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा कभी मैंने कुछ सोचा नहीं था कि स्टोरी शेयर करूंगी, वो कल मैं देख शेयर करती हूँ। तो फिलहाल कुछ पोएम्स ही हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने जी जी जी। पिता के लिए भी कुछ लाइन लिखी है, मैं वो शेयर करना चाहूंगी। लिखा है हम सब ने माँ को तो हम सब बहुत लिखते हैं, पिता के लिए शायद थोड़ी सी लाइंस कम पड़ जाती हैं। लिखा है माँ को, फिर ना लिखा को, आंसू दिखते माँ को, कोई ना समझा पिता को। माँ की ममता कोमल होती, पिता का प्यार नारियल सा,
माँ की ममता कोमल होती, पिता का प्यार नारियल सा, माँ समेटती अपने आंचल में, पिता खुद बन जाते ठंडी छाँव। माँ समेटती आंचल में, पिता खुद बन जाते ठंडी छाँव, भूलकर सारे सपने अपने, निभाई जिम्मेदारियां जिसने हर बार, पिता ही है जिसकी डांट में भी छुपा होता है प्यार। खुद के लिए कुछ ना मांगता, करता पूरा हर कार्यभार, परी है बिटिया जिसके राज में, परी है बिटिया जिसके राज में, बेटा होता है जिसके हर गम का राज। बेटी की विदाई पर भी बेटी की विदाई पर भी छुपा जाता वह अपने अश्रुओं का भंडार। जरूरत है हम सबको, समझें उनको, दें उनको एक सुखद संसार। मैं निशब्द हूँ मैम, क्योंकि कुछ चीजें डिफाइन नहीं होती हैं। जी आई एम बिल्कुल, टोटली स्पीचलेस। शुक्रिया। मैम मैंने आपके पास आज जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास और भी कुछ है तो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस पोएम पे मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। सो जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने भी खुद ही आज ही मैंने ये लाइंस लिखी थी, और बस ऐसे ही बैठे बैठे कुछ मन में आया कि हाँ, हम सब माँ की हमेशा सब कुछ माँ के ऊपर, क्यों ना कुछ पिता के लिए भी लिखा जाए। जी जी जी। तो थोड़ा सा कोशिश की है लिखने की, ये भी कर चुकी हूँ, लाइव है। अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है। और व्यूअर, क्या अ, आपको समझ आ रहा है? मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं हो। नेटवर्क की वजह से शिल्पी मैम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। बट शिल्पी मैम, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसे कि आप कमेंट में भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए आ रहे हैं, तो प्लीज आप पढ़िए और कोशिश कीजिए हम जब फिर आपसे कभी मिलें तो वैसे ही मिलेंगे जैसे आज मिले हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, मैं चाहूंगी कोई और भी सामने आए और मैं उन्हें सुनूं। और मैं चाहती हूँ प्लीज कोई आए और अपनी एक रियल स्टोरी मुझे सुनाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू शुभा मैम। कोई है जिन्हें मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँ, वो मुझे ऐड जोड़ना चाहेंगे? नंदिनी मैम, आप आना चाहेंगी? सब अपने प्यार को डेडिकेट कर रहे हैं अपने अपने स्पेशल वन के लिए, क्योंकि स्पेशल तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं सबके लिए। और शिल्पी मैम ने फादर के लिए डेडिकेट किया। जब तक कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो मैं भी कुछ लाइन सुनाना चाहूंगी, क्योंकि सच में माँ के लिए बहुत लोग लिखते हैं और फादर के लिए बहुत कम लोग लिखते हैं। तो सुनिए। पापा तुम होते तो ऐसा ना होता, पापा तुम होते तो ऐसा ना होता, तुम होते तो ऐसा ना होता, हाँ शायद ऐसा ना होता। राहें तो तब भी होती टेढ़ी मेढ़ी, राहें तो तब भी होती टेढ़ी मेढ़ी, चलती उन पर बार बार गिरने के बाद भी पता है मुझे। लेकिन तुम होते ना तो थक कर यूं कभी किसी मेड़ पर बैठी ना होती। मन की चीजें ना होने पर शायद पहले की तरह चीखती, मन की चीजें ना होने पर शायद पहले की तरह चीखती, चिल्लाती या चाहे गुस्सा करती। पर तुम्हारा पर तुम्हारा मुझे ए चारा कहना, क्योंकि मेरे पापा मुझे चारा ही बोलते थे, कहना भी खिलखिलाकर हंसा देता था। लाडली बेटी होकर लाडली बेटी सुनकर आज भी इतराती या ना इतराती, लेकिन तुम होते ना पापा तो आज यूं हजार तारीफ सुनकर भी होठ दबाकर यूं मुस्कुरा ना दिया करती। सब कहते हैं लड़की समझदार हो गई, सब कहते हैं लड़की समझदार हो गई, लेकिन सच तो यह है जिद ने दम तोड़ दिया है तुम्हारी खलिज में। बदल गई हूं अंदर से लेकर बाहर तक,
बदल गई हूँ अंदर से लेकर बाहर तक, लेकिन तुम होते ना पापा तो मुझे पता है ऐसा ना होता। कुछ भी होता लेकिन मुझे पता है ऐसा ना होता। कोई है जो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं। तो प्लीज जो भी कोई हमारे साथ अपनी लव पोएम को, स्टोरी को शेयर करना चाहता है तो प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मुझे लगता है शायद आप कोई और नहीं है, पर फिर भी मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कोई भी है जो। श्योर सर। अच्छा सर, आप अगर कल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल पेपर टीवी पर आपका हमेशा स्वागत है। कोई और है प्लीज? हाय चारू। हाय मैम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? थोड़ा इमोशनल। कुछ चीजें हमेशा एक जैसी होती नहीं है। आई कैन फील दैट ऑन योर फेस। चलिए, मैं भी सेशन एंड होने से पहले आज एक सुना देती हूँ, कल फिर तालिब जी से मिलेंगे। जी बिल्कुल। हमारी शुभा पाठक मैम। तो मिलिए मैं जी बिल्कुल, मेरा नाम शुभा पाठक है और पेपर विप पे मैं पिछले 1.5 साल से लिख रही हूँ और अभी एडमिन टीम में मुझे ऐड किया गया है। बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। चारू और तालिब जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ चारू। कविता है सच्चा प्यार, शीर्षक है इसका। हुई बोझल जब आंखें मेरी गम से, हुई बोझल जब आंखें मेरी हूँ मैं बातें तुम्हारी ये झूठ से भरी। थाम कर हाथ बोले वो एक ही बात, थाम कर हाथ बोले वो एक ही बात। ये सादगी जो है तुम्हारी वही तो है सबसे बड़ा श्रृंगार। ये सादगी जो है तुम्हारी वही तो है सबसे बड़ा श्रृंगार। इस बेरंग जीवन में लाई हो तुम प्रेम की बहार। इस बेरंग जीवन में लाई हो तुम प्रेम की बहार। मासूम सी मुस्कान के आगे सारी अदाएं हैं बेकार। मासूम सी मुस्कान के आगे सारी अदाएं हैं बेकार। प्यार नाम नहीं केवल सतही दिखावों का, प्यार नाम नहीं केवल सतही दिखावों का। रिश्ता है ये दिल से दिल के जज्बातों का। रिश्ता है ये दिल से दिल के जज्बातों का। रिश्ता तुम्हारा मेरा नहीं कुछ लम्हों का। रिश्ता तुम्हारा मेरा नहीं कुछ लम्हों का। क्योंकि बंधन हमारा है 7 जन्मों का। क्योंकि बंधन हमारा है 7 जन्मों का। बहुत खूबसूरत शुभा मैम। थैंक यू चारू, थैंक यू सो मच। हाँ, थोड़ा सा लैग है नेटवर्क का। अच्छा। आवाज आ रही है वैसे मुझे आपकी, मेरी आ रही है आपको? जी आपकी बिल्कुल क्लियर है। तो अभी आज के लिए एक पोयम, कल फिर तालिब जी से इंटरेक्ट करेंगे। बिल्कुल मैम। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मैम। सभी को वैलेंटाइंस की अग्रिम शुभकामनाएं और कल फिर सभी को वैलेंटाइन डे विश करेंगे हम सब मिलके। और ऐसे ही प्यार भरी चीजें आप सब सुनाते रहिए और थोड़ा हवा में प्यार